फॉर वाचिंग अभ्यास सफलता। आई एम राहुल। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रहे थे जिसमें 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देखा होगा और नहीं देखे तो प्लीज जाइए देखिए। आज हम लोग चौथा वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे हट के कुछ अलग क्वेश्चन, कुछ बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से आज के वीडियो का। देखिए, शहर ए शहर बी से रूट 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। ये क्वेश्चन थोड़ा इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। शहर ए शहर बी से रूट 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है और शहर सी रूट 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। शहर सी शहर डी से रूट 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, जो कि शहर ई से रूट 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। तो हमको बताना है शहर बी शहर ई से कितना दूर है। ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं बिना फिगर बनाए। हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये लोग आप हमेशा याद रखिएगा, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। आप लोग हमेशा याद रहे इसलिए हम हमेशा बना देते हैं तो ठीक है। अब देखिए, अब इसका एक पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा तभी इसका सॉल्यूशन आगे बन पाएगा। शहर ए शहर बी से रूट 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। शहर ए है उत्तर पश्चिम में, कहां से है? शहर बी से। तो मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे मान लो ये बी, शहर बी है। अब यहां से बोले रूट 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। शहर ए जो है शहर बी से रूट 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम क्या होगा हमारा? देखिए, ये उत्तर और यहाँ पश्चिम है, तो ये जो बीच वाला पोजीशन था उत्तर पश्चिम। तो हम यहाँ से ऐसे गए, ठीक है, ऐसे जा रहे ऊपर की तरफ। तो ये शहर ए है, जो इधर पोजीशन है शहर ए है। बी से रूट 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, इसका डिस्टेंस रूट 2 किलोमीटर है, ठीक, किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला है? बी से रूट 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और शहर सी से रूट 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। एक ही बात हो रही है भाई, शहर ए शहर बी से इतना किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है और शहर सी से रूट 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। तो इसी का बात हो रहा है, उत्तर पूर्व, शहर सी से। तो मान लो यहाँ सी है, अब यहाँ से क्या बोला? उत्तर पूर्व में है। कौन है? शहर ए। ये उत्तर पूर्व, देख रहे हैं, ये उत्तर ये पूर्व, यहाँ जाएंगे तो उत्तर पूर्व। लो भैया हम उत्तर पूर्व में आ गए। कितना डिस्टेंस? रूट 2 किलोमीटर की। और ये शहर सी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला? शहर सी शहर डी से रूट 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। शहर सी दूर दक्षिण पूर्व में है शहर डी से। तो शहर डी कहाँ है? यहाँ मान लीजिए शहर डी है। अब यहाँ से क्या बोला है? शहर डी से रूट 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। अब इसका दक्षिण पूर्व क्या होगा? इधर देखिए, ये दक्षिण पूर्व में, ये यहाँ, तो इधर होगा। लो भाई यहाँ डी पुट कर देते हैं, एक सेकंड। ये है डी, कितना? ये भी रूट 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, ये नीचे की ओर आ गया, ठीक है, दक्षिण पूर्व में है, जो कि शहर ई से रूट 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। मतलब ये डी का ही बात हो रहा है, शहर ई से उत्तर पश्चिम में है। तो उत्तर पश्चिम का मतलब क्या है? वापिस से एक मिनट, सॉरी, उत्तर पूर्व बोला है, तो ये उत्तर है, ये पूर्व है, वापिस इधर जाएगा। तो कहां से बोला है? शहर ई से। तो यहां हम ई देख लेते हैं। अब यहां से क्या बोल रहा है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व हम चल गए, इसका भी डिस्टेंस दिया है रूट 2 किलोमीटर और ये शहर ई है भाई। लो हमारा फिगर तैयार हो गया। अब हमको इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो बताओ शहर बी शहर ई से कितना दूर है। मतलब ये जो शहर बी है और ये शहर ई है, हमको ये टोटल निकालना है, मतलब कितना दूर है ये सब। ई से और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब देखिए, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हम इसको, इसका डिस्टेंस पहले देख लेते हैं और फिर इसका डिस्टेंस देख लेते हैं। ये तो इसका डिस्टेंस निकल जाएगा और इसका निकल जाएगा, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा कि कितना दूर है। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमको आप देख पा रहे होंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज मिल रहा है।
यहाँ पे देखेंगे आप समकोण त्रिभुज मिल रहा है, तो हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद होगा तो ये था कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें, स्क्वायर हटा के कर्ण का स्क्वायर हटा देंगे तो ये इधर रूट में आ जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस का फॉर्मूला। अब इसी पर हम पुट कर दें। अब इसमें कर्ण क्या है, कर्ण ये है EC, तो ठीक है भाई EC हमको निकालना है, ये फॉर्मूला लगा देना है। तो रूट कर दिया, लंब स्क्वायर बोला है, इसमें हमारा लंब क्या है √2, लंब भी √2 है, आधार भी √2 है, तो हम लिख लेते हैं √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। अब कैलकुलेट करने पे कितना हो रहा है, √2 को कैलकुलेट करेंगे तो इस रूट में है स्क्वायर है तो ऑब्वियसली हट जाएगा वो रूट, तो 2 हो गया, प्लस इधर भी 2 इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2। ये है EC की वैल्यू, यहां से यहां तक की वैल्यू 2 आ गई। यहां से डिस्टेंस उतना ही है तो ऑब्वियसली हम भी मान सकते, मतलब पता चल जा रहा है कि यहां पर भी 2 होगा, लेकिन फिर भी हम दिखा दे रहे हैं CB या BC क्या हो गया √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितने हैं 2 प्लस 2 बराबर 4 और ये 2 आ गया वैल्यू। तो EC की वैल्यू 2 आया, BC की वैल्यू 2 आया, हमको टोटल पूछा है तो हम यहां पर ऐड कर देते हैं टोटल EC प्लस BC इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन अच्छा था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगला एक और लॉजिकल क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। देखिए आप लोग को रेलगाड़ी बारे में तो ज्ञान होगा ही, हर कोई सफर किया होगा उसमें। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है और हवाओं की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो बताओ रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जा रहा है। आप लोग रेलगाड़ी जानते हैं तो उसका धुआं भी जानते होंगे। अभी के फिलहाल कुछ ट्रेन में शायद आते हैं पर नहीं आते, पहले की जो ट्रेनें चलती थी उसमें ऊपर से धुआं निकलता था, फिल्म में देखे होंगे पुरानी फिल्मों में। तो देखिए इसमें क्या बोला है, और आपको इतना पता है रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसका धुआं हमेशा उसके पीछे दिशा में जाता है। हमेशा अगर हवा कांस्टेंट हो, मतलब हवा बिल्कुल ना बहे तो पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन अगर जब उसमें हवा चल रही है तो ऑब्वियसली डिफर करेगा उसका डायरेक्शन हवा का, सॉरी धुआं का, तो धुआं का दिशा बदल जाएगा थोड़ा। तो वही हम लोग आज इसमें देखेंगे। तो आपको ये पता है ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। इसमें क्या बोला है, रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो ये हमारा उत्तर है, दक्षिण की ओर चल रहा है। तो लो भाई ये रेलगाड़ी है, ये रेल है हमारी, उत्तर से दक्षिण की ओर आ गई, ठीक है। और उसके बाद अब क्या बोला है, ये उत्तर है, ये उत्तर और ये दक्षिण दिशा है, ठीक। और उसके बाद बोला हवाओं की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, मतलब हवाएं इधर चल रही हैं। ये सब जो है ये हवा है, हवा किधर से बह रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब इधर से इधर हवा बह रही है। तो फिलहाल हम ये इतना नहीं दिखाते हैं, एक लाइन काफी है हमारे लिए हवा के लिए। हवा पूर्व से पश्चिम की ओर, ये हमारा पूर्व है, ये मेरा पश्चिम, ठीक है। अब बोला है उसमें तो बताओ रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जा रहा है। आपको पता है जब उत्तर से दक्षिण की ओर अगर रेल आ रही है तो उसका धुआं हमेशा उसके पीछे जाता है, ये आपको पता है। तो ऑब्वियसली धुआं उत्तर की ओर जाता है
अगर हवा कांस्टेंट रहे, हवा ना चल रही हो बिल्कुल भी, तो धुआं पीछे की ओर जाएगा, मतलब उत्तर की ओर जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है, तो हवा चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब इधर से इधर जा रही है। तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता है ना कि हवा पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तो पूरा धुआं पश्चिम की ओर चल जाएगा हवा के साथ। हवा के साथ वेरी करता है, मतलब बहता है, ये धुआं हवा के साथ जाएगा, लेकिन पूरा धुआं पूरा इसी दिशा में चल जाएगा, ये भी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेन खड़ी नहीं है, ट्रेन चल रही है, वो भी अपना गति से आगे बढ़ रही है और हवा भी अपना गति से आ रहा है। तो ना ही पश्चिम की तरफ पूरा धुआं चल जाएगा और ना ही पीछे की तरफ जाएगा। तो आप लोग देखिए, जब ट्रेन पूरा स्पीड से आ रही है तो धुआं पीछे नहीं जाएगा, और हवा भी अगर इधर से इधर चल रहा है तो भी पश्चिम की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रेन चल रही है। तो आप देखिएगा धुआं इस एंगल में चल जाएगा, क्योंकि ट्रेन का स्पीड पूरा है और हवा का स्पीड इधर है। तो ट्रेन का स्पीड पूरा है और हवा इधर जा रहा है, तो धुआं हल्का सा मेल्ट, मतलब घूम जाएगा, बीच में इधर जाएगा, ये धुआं इधर आ रहा है। तो आपको पता है ये हमारा उत्तर पश्चिम है दिशा, तो हमारा आंसर यही होगा कि उत्तर पश्चिम में धुआं जा रहा है। क्योंकि आप देखो, थोड़ा ध्यान दीजिए, ट्रेन खड़ी नहीं है, ट्रेन चल रही है स्पीड से। अगर खड़ी होती तो ये जो पूर्व से धुआं आ रहा है सीधा डायरेक्ट पश्चिम की ओर आता, लेकिन ट्रेन खड़ी नहीं है, ट्रेन चल रही है और हवा भी पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहा है। तो ये जो धुआं पीछे जा रहा था वो पीछे न जा करके हल्का घूम जाता है, ये हवा के कारण। तो इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ये यहां पर घूम गया ना, तो ये उत्तर पश्चिम होता है हमारा। समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक नदी के विपरीत दिशा में देखते हुए मैं खड़ा था, मतलब मैं खड़ा हूं और अगर आप सॉल्व करें क्वेश्चन तो आप खड़े हैं, समझिए। नदी का बहाव मेरे बाएं से दाएं था, मतलब नदी का बहाव मेरे बाएं से दाएं की ओर बह रहा था। यदि मेरा मुख पश्चिम की ओर था तो आपको किस दिशा में नाव चलाने में आसानी होगी। आई होप कि आप लोग को ये पता होगा कि नदी का बहाव जिस दिशा में रहता है हमें नाव चलाने में उसी दिशा में आसानी होती है। मान लीजिए इधर नदी का बहाव है, ऑब्वियसली जब बहाव इधर है तो अगर हम इधर नाव चला रहे हैं तो इधर इस दिशा में बहने में, नाव चलने में ज्यादा आसानी होगी। ये आशा करते हैं कि आपको पता है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, नदी के विपरीत दिशा में देखते हुए मैं खड़ा था, मतलब यहाँ पे एक नदी है, आप लोग भी बना लीजिएगा अपने हिसाब से। ये एक नदी है और नदी के विपरीत दिशा में देखते हुए खड़ा था, मतलब ये नदी है और इसके विपरीत दिशा, मतलब यहाँ किनारे पर खड़ा है कोई आदमी, अब वो किस काम से खड़ा है हमको भी नहीं पता है, तो इसकी तरफ मुख ना करके इसके विपरीत दिशा में, तो ये नदी है, तो इसके एक मिनट, आप लोग को ये कैसे पता चलेगा कि नदी ऐसे ही बह रही है? हो सकता है नदी ऐसे भी बह रही हो, हाँ, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि हम लोग ऐसे ही क्यों नदी का बहाव बहवा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बोला है नदी का बहाव मेरे बाएं से दाएं था, यदि मेरा मुख पश्चिम की ओर था, मतलब जो यहाँ पर ये आदमी खड़ा है इसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है, तो पश्चिम तो हमारा यही है ना, आपको पता है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो हमारा मुख पश्चिम की ओर है, तो मतलब ये आदमी विपरीत दिशा में देख रहा है नदी का इधर, तो पश्चिम की ओर देख रहा है, तो इसलिए हमारा नदी इसी तरह बनेगा। हम इस तरह नहीं बना सकते हैं, वरना अगर ये इधर खड़ा है तो विपरीत दिशा इधर हो जाएगा, उत्तर की ओर मुंह हो जा रहा है, तो इसलिए फिगर हमारा ये होगा, पश्चिम की ओर इसका मुख है। और क्या बोला, अब नदी के विपरीत दिशा में, ठीक है, उल्टा दिशा में है भी, देखते हुए खड़ा था, नदी का बहाव मेरे बाएं से दाएं था, और ये जो नदी बह रही है ये इसका बहाव किस हिसाब से है, तो आप हमको ये बताइए, जो यहाँ पे आदमी खड़ा है ये पश्चिम की ओर अगर इसका मुंह है, इसका दायां बायां क्या होगा, ये इसका दायां होगा, इसका सॉरी ये इसका बायां होगा, ये दायां होगा, तो अगर ये इसका दायां है, ये इसका दायां है और ये इसका बायां है, तो नदी का बहाव क्या बोल रहा है, मेरे बाएं से दाएं हाथ, मतलब इस आदमी के बाएं से दाएं हाथ, तो ये बाएं से दायां इधर, ये नदी का बहाव है, बाएं से दाएं की ओर जा रहा है।
भाई लोग ये R है, थोड़ा समझिएगा आप लोग, और ये L है। नदी का बहाव बाएं से दाएं हो गया, ठीक है, और इसका दिशा भी पश्चिम की ओर है। तो आपको किस दिशा में नाव चलाने में आसानी होगी ये पूछा है। ऑब्वियसली हम तो आपको बता रहे थे जिस दिशा में नदी का बहाव रहेगा उस दिशा में नाव चलेगा तो आसानी होगा हमको नाव चलाने में। तो दिशा किधर है? उत्तर की ओर बह रहा है। नदी का बहाव उत्तर की ओर है तो नाव चलाने में भी आसानी होगी उत्तर दिशा की ओर। तो हमारा आंसर क्या होगा? उत्तर। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, शाम 4 बजे बेबी नाम की एक लड़की है, सब्जी खरीद रही है। यदि बेबी की परछाई खुद ही के दाएं गिर रही हो तो सब्जी वाला किस दिशा में अभिमुख है? अभिमुख है मतलब किस दिशा में उसका चेहरा है। तो अगर हमको बेबी का चेहरा पता चल जाएगा किस दिशा में है तो सब्जी वाले का चेहरा हम आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग सब्जी खरीदते हैं तो आमने सामने देख के खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसकी तरफ पेट करके सब्जी खरीदेंगे, आमने सामने रहेगा। तो मेरा अगर चेहरा पता चलेगा सामने वाला हम बता पाएंगे आसानी से। तो देखिए इसमें क्या बोला, शाम 4 बजे। आपको पता होगा, ये तो फिलहाल हम रटा चुके हैं, याद कर लीजिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। शाम को 4 बजे सूरज कहाँ रहता है? तो शाम को 4 बजे सुबह में रहता है पूर्व में, शाम के टाइम रहता है तो पश्चिम में। और यहां से तो निकलेगा नहीं भाई, सूरज तो हमेशा ऊपर से निकलता है। ये सूरज है। तो शाम को 4 बजे बेबी सब्जी खरीद रही थी। अब यहाँ पे हम इसका पिक्चर ड्रॉ करते हैं। शाम को 4 बजे सूरज पश्चिम की ओर है शाम को 4 बजे, और यहाँ पे कोई बेबी नाम की लड़की है। अब यहाँ पे सूरज है और ये यहाँ पर है, तो अगर ये इस पर पड़ रहा है तो इसकी परछाई किधर पड़ेगी? तो शाम का टाइम अगर बोला है तो इससे आपको पता चल गया पश्चिम में, ठीक। यदि बेबी की परछाई खुद ही के दाएं गिर रही है, तो अगर मान लो अगर हम ऐसे खड़े हैं तो अगर ये सूरज इधर है तो इसकी परछाई अगर मेरे ऊपर पड़ रही है तो इधर मतलब इसका रोशनी मेरे ऊपर पड़ रहा है तो परछाई लेफ्ट साइड में पड़ रहा है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? खुद के दाएं, मतलब हम जो है मेरे दाएं पड़नी चाहिए। तो अगर हम इस दिशा में अगर खड़े हो जा रहे हैं, उत्तर की तरफ मेरा चेहरा है, तो ये सूरज की रोशनी आ रही है तो मेरे दाएं इधर पड़ रही है। तो चेहरा इसका बेबी जो लड़की है इसका चेहरा इस साइड है, तो खुद ही की दाएं और इसकी परछाई इधर गिर रही है, इसकी परछाई इधर गिर रही है। तो सब्जी वाला किस दिशा में है? अगर इसका चेहरा इस दिशा में है उत्तर की ओर, तो सब्जी वाला जस्ट इसके सामने देख रहा है ना, तो ये सब्जी वाला है मान लो, तो इसका चेहरा इसकी तरफ होगा, बेबी की तरफ आमने सामने होगा। तो जब इसका उत्तर की तरफ दिशा है चेहरे का, तो जो उसका अपोजिट देख रहा है तो उसका नीचे की ओर दक्षिण की ओर होगा। तो ये सब्जी विक्रेता जो है दक्षिण की ओर देख रहा है, ये हमारा आंसर हो गया, दक्षिण की ओर देख रहा है वो। आई होप कि समझ में आएगा क्वेश्चन। करते हैं दोस्तों, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग ये डायरेक्शन टेस्ट का चौथा वीडियो बना चुके हैं और आप लोगों ने पता नहीं पिछला देखा है कि नहीं, पर आप जाके देखिए ताकि ये सेशन और अच्छे से समझ में आएगा। तो तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट में मेंशन करिए, हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।